GIT-14 को आज शुरुआत करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि GIT-14 के अलावा भी कुछ बातें करते हैं। इनिशियल जो स्टार्ट रहेगा इस ट्रेनिंग में, क्योंकि GIT के बारे में बातें बहुत शॉर्ट में भी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में इस बात को करें, बट बेसिक चीजें जो हैं हेल्थ से रिलेटेड वो भी समझ में आए। तो अमरीश जी, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप जो स्लाइड है उसे शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रोहित जी लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। रोहित जी, मेरे ख्याल में बाकी सबको आवाज आ रही है। बाकी सब लोग चैट में बता सकते हैं रोहित जी को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GIT के लिए प्रकृति का अनमोल होता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो प्रकृति बनाती है। हम सिर्फ दार्जू लाइन में वो प्रकृति का उत्पाद आप तक लेके आए हैं। तो GIT-14 एक जो उत्पाद है वो एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रकृति का एक अनमोल वरदान है, ये मान लीजिए। ठीक है, आगे इसके बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, यहाँ पे स्लाइड पे है कि देखिए ये सबने सुना हुआ है कि जो हमारा शरीर है, अमरीश जी वॉइस की प्रॉब्लम काफी लोग लिख रहे हैं, एक बार जरा देख लीजिए। आप मुझे बता सकते हैं कि वॉइस थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है सर। आप अगर वीडियो ऑफ कर दे तो मुझे लगता है वॉइस क्लियर हो जाएगा। सर अगर वीडियो ऑफ कर ले आप, शायद आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड शो चल रहा है। मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। हाँ, हो सकता है का कोई इशू आ रहा हो। नाउ मेरी वॉइस क्लियर है बिल्कुल? एकदम एकदम। ठीक है, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि जो शरीर बना हुआ है वो पंच तत्वों का बना हुआ है। पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, मिट्टी, वायु, ये सारे पंच तत्व हमारे हैं जिनसे ये पूरा भौतिक शरीर बना हुआ है। आपने ये भी सुना होगा ये शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि मेरी वॉइस स्लो आ रही है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस स्लो नहीं आनी चाहिए। अब ठीक है मेरी वॉइस? सर ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में हो सकता है कुछ बैंडविड्थ इशू लग रहा है मुझे आज यहाँ पे। मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे एक सेकंड दे दीजिए। जी, नेक्स्ट। आज हम जब बात कर रहे हैं तो वात, पित्त और कफ की बातें कर रहे हैं, और मैंने बताया कि पांच एलिमेंट कौन से हैं? वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आप समझिए कि किस तरह से वात, पित्त और कफ का एक शरीर में निर्माण होता है। जब दो तत्व मिलते हैं जो है वायु और आकाश, तब शरीर में जो प्रवृत्ति मानी जाती है वो वात की प्रवृत्ति मानी जाती है। यानी जितने भी रोग हैं वो वात के रोग यहाँ पे होते हैं, ये वात प्रवृत्ति होती है। पित्त में जो होता है, पित्त में फायर और वाटर यानी अग्नि और जल, जब अग्नि की अधिकता होती है पित्त के रोग बढ़ते हैं। और तीसरा है जब कफ, पृथ्वी से यहाँ जो मतलब है कफ में पानी और मिट्टी, तो जब पानी और मिट्टी बढ़ते हैं तो कफ के रोग होते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा और साइंटिफिकली बड़ा आसान शब्दों में हम समझते हैं। तब नेक्स्ट देखिए क्या है, किस तरह से आयुर्वेद ने ये सारे दोषों को करा हुआ है। ये थोड़ा सा अगर आप आसान ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पित्त जो सुबह समय होता है 10 बजे से 2 बजे का समय जो भी होता है, चाहे वो दोपहर में हो चाहे वो रात में हो, रात 10 बजे से 2 बजे का जो समय होता है,
वो पित्त का समय होता है। इसी तरह जो वात का समय होता है वो 2 बजे से 6 बजे का होता है, और कफ का जो समय होता है वो 6 बजे से 10 बजे तक होता है। अब जो जब आप बच्चे होते हैं तो बच्चों को आप देखेंगे प्रॉब्लम किस तरह की होती है। बचपन में ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो कफ की होती है। छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम, ये वाली समस्याएं ज्यादा से ज्यादा होती हैं। थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो पित्त की समस्याएं, और बुढ़ापे में आप देखेंगे ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो वात की समस्याएं हैं। वात की समस्याएं कौन सी होती हैं? जैसे घुटनों के रोग हैं। अगर आप इसे बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो जो गर्दन तक के रोग होते हैं, गर्दन तक के रोग कफ में आते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा आप देखिएगा, इसमें टाइम कौन सा है? बचपन का समय है, शरीर का ऊपरी हिस्सा है, और जो समय है वो भी 6 बजे से 10 बजे तक का है। फिर आते हैं पित्त के। पित्त यानी जो शरीर का बीच का हिस्सा है, शरीर के बीच का हिस्सा है, और इसमें जो उम्र का भी बीच का हिस्सा है, यानी जो यूथ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 बजे से 2 बजे का समय। इसी तरह वात में भी आप देखेंगे कि वात के रोग किस समय होते हैं? ये होते हैं बुढ़ापे में, और शरीर के निचले हिस्से में होते हैं। अब 2 बजे से 6 बजे तक ये जो है वात के रोग। वात के करीब करीब 80 रोग होते हैं, पित्त के करीब करीब 40 रोग होते हैं, और कफ से संबंधित करीब करीब 20 रोग होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज तय है क्या, जब वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में बैलेंस्ड हो तो वो शरीर निरोगी कहलाता है। जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी बीमारी है, वो या तो वात रोग होगा, या पित्त रोग होगा, या कफ का रोग होगा। यानी जो भी बीमारियों को आप जानते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं उनका इलाज किया जाएगा, तो मान लीजिए किसी के शरीर में कई बार क्या होता है, किसी के शरीर में कोई एक दोष पड़ा हुआ होता है। मान लीजिए वात, पित्त या कफ में से कोई एक दोष पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण वो व्यक्ति निरोग नहीं होता, थोड़ा सा रोग की ओर बढ़ता है। कभी कभी शरीर में 2 तरह के दोष बड़े होते हैं। किसी में पित्त और कफ बड़ा होता है, किसी में पित्त और वात बड़ा होता है, किसी में वात और कफ बड़ा होता है। यानी 2 तरह के दोष जब पड़े हुए होते हैं, तब भी आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं एक सम अवस्था में नहीं है। तीसरी अवस्था क्या होती है? बीमारियों की जब बहुत ज्यादा होती हैं, तब आप ये देख सकते हो किसी किसी में वात, पित्त और कफ तीनों ही बिगड़े हुए होते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक होते हैं। अब अगर आप इस चीज को समझ गए हैं कि जब जो चीज बढ़ी हुई है उसे अगर एक नॉर्मल पोजीशन में ला दिया जाए तो वो शरीर जो है निरोग आरोग्य की ओर बढ़ेगा, रोग से आरोग्य की ओर वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, GIT-14 क्या करता है? GIT-14 वात, पित्त और कफ को तीनों को एक साथ बैलेंस करता है। अगर ये तीनों आप GIT-14 जब लेते हैं तो धीरे धीरे GIT-14 लेने के साथ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन GIT-14 शरीर में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा। लोग मुझसे पूछते हैं इस बीमारी में क्या करें, इस बीमारी में क्या करें, इस बीमारी में क्या करें। अगर बंसल जी लिख रहे हैं कि वॉइस नॉट ऑडिबल, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर मेरी वॉइस क्लियर है और लोगों तक पहुंच रही है। क्लियर है बंसल जी? बाकी सब बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, तो हो सकता है आप बाद में इसे YouTube पे सुन सकते हैं। तो वात, पित्त और कफ अगर तीनों संतुलित हो जाते हैं तो शरीर निरोगी बनता है। अब आप देखिए कि आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रोग है और वो किस कारण से है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर ले गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पे काम करना है और क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ बातें करते हैं। कफ के रोग कौन से होते हैं? कफ के रोग आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
खांसी, जुकाम, बलगम जो बन रहा है, मैंने शुरू में बताया जो कफ बनता है वो किससे बनता है? पानी से और पृथ्वी तत्व से, जल और पृथ्वी तत्व। जल यानी पानी और पृथ्वी यानी मिट्टी। आप अगर पानी और मिट्टी को मिला देंगे तो शरीर में या दुनिया में भी क्या बनेगा? पानी और मिट्टी के मिलने से सिर्फ और सिर्फ कीचड़ बनता है। और जो कफ बन रहा है वो भी एक तरह का शरीर में बना हुआ, शरीर में जमा हुआ, शरीर में बढ़ता हुआ कीचड़ है। अब आपको अगर खांसी जुकाम को कम करना है तो आपको उस कीचड़ को पहले तो कम करना, रोकना है, तो काम करने हैं, उसे बनना भी रोकना है और आपको साथ ही साथ उसे बाहर भी निकालना है। जीआईटी को अगर आप नॉर्मल पानी में लेते हैं तो वो एक नॉर्मल स्पीड से वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। अब इस प्रोडक्ट की खूबसूरती देखिएगा, अगर आप इसे गर्म पानी में ले लेते हैं, इसी उत्पाद को गर्म पानी में ले लेते हैं, तो ये जो है आपके कफ के रोगों का समाधान करता है, कफ को बहुत तेजी के साथ शरीर से बाहर निकालता है। मैंने बताया कि जितने भी रोग गर्दन तक के होते हैं वो ज्यादातर कफ के रोग होते हैं। अब कफ जहाँ पे होता है, नाक में होता है। कुछ लोगों को जैसे पैरालिसिस होता है, माइंड की जितनी प्रॉब्लम कहलाती हैं वो कहीं ना कहीं कफ के जमने से होती है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं कफ के ही इश्यूज हैं। एक कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद अगर बुढ़ापे का नहीं है और युवा अवस्था में मोतियाबिंद हो रहा है किसी को, तो विश्वास मानिए वो भी कफ का रोग है। शरीर में अगर किसी तरह की गांठें बन रही हैं, कोई फाइब्रॉइड या जो रसौली टाइप की चीजें होती हैं, वो भी जो है कफ के कारण ही होती हैं। निरंजन जी, मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा सारा, ठीक है? तो अभी मैं एक बार ये पूरा कर लूं, फिर मैं सारे प्रश्न लूंगा। अब इसके साथ दूसरे रोग आते हैं, पित्त के रोग। यानी ज्यादातर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा पूरा जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ज्यादातर जहाँ पे जो रोग होते हैं वो ज्यादातर पित्त के रोग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो युवा अवस्था में होते हैं या दिन में बढ़ते हैं। अब पित्त के रोग होते हैं, गैस एसिडिटी काम होती है। देखिए, गैस एसिडिटी दो ऐसे रोग हैं जिन्हें भारत में सबसे कम इज्जत मिलती है पूरी दुनिया में। गैस एसिडिटी के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। गैस एसिडिटी लोग सोचते हैं बाजार से कुछ भी ले लो, या कोई मसाला खा लेता है, या तरह तरह के चूरन आते हैं। और मैं ये बता दूं, जो चूरन आते हैं कई बार उनमें तेजाब पड़े हुए होते हैं कई तरह, जो उस समय तो आपकी चीजों को शांत कर देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान दे देते हैं। अगर कोई आज गैस या एसिडिटी का रोगी है तो ये मान लीजिए गैस की बीमारी जो है वो हृदय रोग का बच्चा है। आप अगर किसी भी हार्ट पेशेंट से मिलेंगे और उससे पूछेंगे क्या पहले उसे गैस बनती थी, तो वो कहेगा हाँ, मुझे पहले बहुत गैस बनती थी। इसी तरह आप किसी कैंसर पेशेंट से मिलेंगे और पूछेंगे क्या वो एसिडिटी का शिकार रहता था, तो वो जवाब देगा हाँ, उसे एसिडिटी रहती थी, अच्छी खासी एसिडिटी रहती थी। यानी कि गैस और एसिडिटी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। पित्त के बहुत ज्यादा रोग जो भी हैं, पित्त, और सबसे बड़ी खूबी GIT14 की ये है, पित्त के रोगों में तो ये रॉकेट की स्पीड से काम कर सकता है। मतलब कफ और वात में तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा, बट अगर आप पित्त के रोगों में GIT14 देंगे तो ये रॉकेट से भी तेज स्पीड से काम करता है। कई बार तो पहली बार से ही आदमी को पता चल जाता है कि मुझे कितना ज्यादा फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक आप शादी में गए जहां पे आपने उल्टा सीधा खूब जी भर के खाया और खाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, ना डकार आ रही पूरी तरह से, यानी आपके शरीर में उसी समय गैस एसिडिटी बढ़ने लगी क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉपर काम नहीं कर रहा। GIT14 पहली ही बार में आपको फायदा देगा। फिर आते हैं वात के रोग, यानी जो शरीर के निचले हिस्से में ज्यादातर रोग होते हैं, जिसमें से मुख्य रोग है
जिसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ना है, या जो आर्थराइटिस के रोगी हैं, वो सारे वात के रोग हैं। उन्हें शांत करने के लिए भी सबसे अच्छा है। यूरिक एसिड शरीर में क्यों बनता है? यूरिक एसिड का सिस्टम सिंपल मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण शरीर में खाना अंदर सड़ रहा है। तब उस केस में GIT बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा GIT-14 क्या करता है? GIT-14 पानी को नेचुरली एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बनाता है। अगर आप GIT-14 को पानी में डालते हैं तो ये पानी का pH लेवल नेचुरली जो है 8.5 से ऊपर कर देता है। पानी का एक pH लेवल होता है जिसमें जितना कम होता है, यानी 5, 5.5 है अगर, तो वो एसिडिक पानी माना जाता है। और ये अगर 11-12 तक है तो हाईली एल्कलाइन पानी माना जाता है। जो मिडल रेंज है, जो इंडियंस के लिए एक नॉर्मल वो है, वो एल्कलाइन वाटर का है 8.5, 8 to 8.5, 8.7 तक आप एक नॉर्मल वाटर है जिसे इंसान को पीना चाहिए। अब ये देखिए कि हम जो नकल कर रहे हैं खाने में, वो हम वेस्टर्न कंट्रीज की कर रहे हैं। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां पे जो है सारी उनकी बॉडी जो है वो हाईली एल्कलाइन होती है। तो वो खाते क्या है? वो एसिडिक फूड खाते हैं, वो रखा हुआ ब्रेड खाते हैं, 5 दिन पुरानी, 6 दिन पुरानी, पिज्जा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, वो चीजें खाते हैं जो कि मुश्किल से पचे। अब होता क्या है, हम इंडियंस ने उनकी नकल चालू कर दी बिना सोचे समझे। हमने भी खाना चालू कर दिया। हमने खाया क्या? मैदा, जो पचेगा ही नहीं। मतलब जो हाईली एसिडिक फूड है वो हमने चालू किया। अब खाने की आदतें इतनी बुरी हो चुकी हैं कि हम क्या करें? तो उसका समाधान है GIT-14। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन में ह्यूमन बॉडी में फायदा करते हैं। आपके शरीर में निरोगी होने का एक ही तरीका है कि जो आपका कोलन है वो क्लीन रहे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्लीनिंग रहे। यानी शरीर में मैं बताता हूँ 2 तरह से रोग होते हैं। पहला होता है कि जो शरीर में आपके नहीं होना चाहिए वो शरीर के अंदर है। यानी कि जैसे आप मोटरसाइकिल की भी सर्विस कराने जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो कचरा उसमें भरा हुआ है वो निकालना जरूरी है। तो वो कचरा कैसे निकलेगा? बॉडी का कचरा जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि निर्विषीकरण। यानी शरीर में जो भी तरह का आपके पॉइजन, यानी हम जो बोलते हैं जो भी गलत तत्व हैं, वो शरीर के बाहर निकालने हैं, डिटॉक्स करना है शरीर को। उस काम में GIT-14 में बोल सकता हूँ धरती का सबसे शानदार डिटॉक्सिफिकेशन। इतना शानदार करता है कि आपको ऑटोमेटिकली फील आएगा कि ये आपके शरीर से गंदगी को निकाल रहा है। उसके अलावा जो भी चीजें शरीर को होनी चाहिए, ये सारी चीजें वो शरीर को दे देता है। तो ये एक शानदार प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है। हाइड्रेशन, स्किन ग्लो करेगी, वेट लॉस में फायदा करता है, इवन कैंसर जैसी चीजों में भी ये फायदा करता है, कर सकता है कहूंगा मैं। यहाँ पे यही शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब आपको ये समझना है कि GIT-14 हर परिवार के लिए, खास तौर से आपके परिवार के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GIT-14 हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, ये शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये पानी को एल्कलाइन करता है, जिससे वो पीने योग्य होता है, आपके शरीर में आरोग्य को बढ़ाता है। गर्म पानी में लेने से ये कफ रोगों का निवारण बहुत शीघ्रता से करता है। आपको अगर नाक बंद है तो नाक बंद करने के लिए भाप लेते हैं, भाप में आप इसकी ड्रॉप डाल के भाप ले सकते हैं, बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप बच्चों की छाती पे GIT-14 की मालिश कर देते हैं
तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। नेक्स्ट, स्किन इन्फेक्शंस के लिए, इससे पहले स्किन इन्फेक्शंस में GIT14 बहुत बढ़िया काम करता है। डैंड्रफ अगर किसी को है तो नारियल तेल में कुछ बूंद आप GIT14 मिलाइए, उसे लगा लीजिए और आधे घंटे बाद सिर को धो दीजिए। किसी को मच्छर कीड़ा काट लेता है यानी स्किन के ऊपर, तब आप इसे GIT14 को वहां पे लगा सकते हैं, किसी चोट पे लगा सकते हैं, सर दर्द में लगा सकते हैं। देखिए बेसिकली जब मैंने बताया कि GIT14 क्या करेगा, GIT14 आपके शरीर को एल्कलाइन करेगा, डिटॉक्स करेगा, तो उससे आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जैसे कि मैंने बता ही चुका हूं, गैस और एसिडिटी के लिए ये प्रोडक्ट रामबाण है। नेक्स्ट, तो बस इतना ही है, GIT14 जरूर उपयोग करें और अन्य लोगों को बताएं। मैं बता रहा हूं GIT14 जिस घर में घुस गया उस घर में ये अपने फैंस अपने आप क्रिएट कर देगा। ये है प्रोडक्ट लीड बाय प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे, तो एक एक करके अमरीश जी लोगों के क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है प्लीज पूछे, लेकिन ये क्वेश्चंस जो होंगे वो GIT14 से रिलेटेड होने चाहिए। जी सर, मैंने चैट ओपन कर लिया है, तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आप चैट में पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो आपको मैं अनम्यूट कर लूंगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सेशन का फीडबैक का पोल भी बना सकते हैं आप अमरीश जी 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 सर, पहले ओपन कर दें यहाँ पे सर। रितेश वर्मा जी प्लीज। या थैंक यू सो मच सर। सर GIT14 बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, लेकिन मैं कुछ केसेस में देख पा रहा हूँ सर, जैसे गैस में रिलीफ जिन्हें नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कुछ हम कर सकते हैं, लाइक किस तरीके से यूज करें यूजेस को लेकर, क्योंकि मैंने अपने गैस में रिलीफ नहीं मिल रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा उसमें कितने दिन उन्होंने यूज किया, कितनी पुरानी उन्हें गैस की समस्या है सबसे पहले। सर मैं इसे पर्सनल मैंने अपने पेरेंट को यूज कराया है, फादर को, उनको गैस्ट्रिक का बहुत ज्यादा इशू था, डकार वगैरह का, तो मतलब मैं उन्हें डेली यूज करा रहा हूँ। बट अभी मीटिंग भी चल रही थी तो मैंने उनसे रिव्यू लिया कि पापा कैसा है, तो 15 दिन से यूज कर रहे हैं बट उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो कुछ क्या अल्टरनेट तरीके यूज कर सकते हैं उसको? कितनी ड्रॉप्स दे रहे हैं अभी आप उन्हें दिन में? क्या सर? कितनी ड्रॉप्स ले रहे हैं वो पूरे दिन में? वही सर 2 से 4 ड्रॉप में उन्हें एक बोतल में देता हूँ, तो 2 बार या 3 बार वो पी रहे हैं, 2 बार दिन में। आप उन्हें 10 से 15 बूंद तक दीजिए, 15 ड्रॉप्स में। अच्छा 15 ड्रॉप और सजेस्टेड टाइम है जो मैंने बताया कि जो पित्त का समय है, पित्त का समय कौन सा बताया मैंने सर? शायद 6 से इवनिंग का टाइम सब 10 बजे से 2 बजे तक। 10 से 2, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर जो परेशानी है वो पित्त की है, तो अगर आप उसे पित्त वाले समय में देंगे तो वो जो फायदा है वो बढ़ जाएगा। ओके, डन सर, डन, थैंक यू सो मच सर। मैं इसे करवाता हूँ जैसा भी है। बाकी आप उन्हें 15 ड्रॉप्स इन अ डे तक दे सकते हैं बड़े आराम से। इवन किसी स्पेशल केस में अगर बहुत ज्यादा पुरानी है उन्हें गैस की, तो 20 ड्रॉप्स तक भी जा सकते हैं। ओके, तो ये एक बोतल में कितना देंगे सर हम लोग, मतलब? सब 20 ड्रॉप्स इन अ डे। ओके, 20 ड्रॉप्स एक बोतल में अगर आप देखेंगे तो 450 ड्रॉप्स होती है। चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश जी। एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। चैट में सर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। आप भी देखिए क्योंकि मैं जी 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 मैं देख के बताता हूँ सर। सर क्वेश्चन है रोहित जी का कि GIT14 वेट लॉस कैसे करता है? अच्छा, वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शायद ये सवाल है। बिल्कुल, वेट लॉस के लिए GIT वंडरफुल प्रोडक्ट है। देखिए मैंने बताया जो शरीर में अल्टीमेटली वेट है, वेट मैंने बोला ना, शरीर में मुख्य कारण बीमारी कोई भी है, मोटापा एक बीमारी है, ओबेसिटी इज ए डिजीज। ठीक है, अगर एक लिमिट है हर चीज की, उससे ज्यादा अगर किसी का वजन है
तो वो मोटापा आता है। तो ओबेसिटी जो है वो डिजीज है। अब डिजीज का एक कारण होता है। अब मैंने बता दिया कि मुख्यतः 3 ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों बैलेंस होंगे तो भी होगा। दूसरा डिटॉक्स होगा शरीर। GIT-14 डिटॉक्स करता है तो वेट लॉस में फायदा करता है। जो मोटापे का ज्यादातर कारण आपका होता है वो होता है कफ का बढ़ना। तो अगर कफ आपको काबू में रखना है तो कफ कौन सा होता है? सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 6 बजे से 10 बजे तक। तो 2-3 काम करने पड़ेंगे कि सबसे पहले तो GIT-14 लेने के साथ कुछ खाने पीने को भी याद रखना पड़ेगा। कि लोग क्या करते हैं, कफ काल में ठंडी चीजें लेते हैं। देखिए आयुर्वेद में हर चीज का समाधान दिया हुआ है। आप GIT-14 लें और कफ काल में ठंडी चीजें ना लें। दही चावल जैसी चीजें 6 बजे से 10 बजे तक ना लें और GIT-14 का इस्तेमाल करें। अब क्योंकि कफ का रोग है, कफ कम करना है, तो मैंने बताया गुनगुने पानी में ले सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा यूज करेगा। तो GIT-14 के ऑलरेडी हमारे पास हजारों रिजल्ट हैं जिसमें मतलब मोटापे को कम किया है GIT-14। जी सर। सर एक क्वेश्चन है दर्शन ठाकुर जी का कि सर जुकाम के टाइम GIT ड्रॉप्स को नोज में डाल सकते हैं क्या? बहुत खतरनाक प्रयोग है ये। पूछ लिया तो बताना तो मुझे पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है झेलने की तो मैं बता रहा हूं ये हर आदमी अपने रिस्क पे करे। GIT अगर आपके पास पुरानी बोतल हो, खत्म हो जाए, जिसमें से निकल ना हो, तब भी GIT उसमें चिपका रह जाता है। अब उस बोतल में अगर आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें और उस जिस समय जुकाम हो किसी को, उसे नाक में डालें 2-4 बूंद, 2 से 3 बूंद, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 मिनट तो आप दौड़ेंगे, दौड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपका बलगम निकलने लगेगा बहुत तेजी से। तो ये थोड़ा सा खतरनाक उपयोग है, तो सोच समझ के अपने को देखते हुए इसका उपयोग करें। जो साधारण उपयोग है वो आप ये कर सकते हैं, खौलते हुए पानी में चाय के कप में GIT डाल के 4-5 बूंद उसे पिएंगे तो कफ बहुत जल्दी खत्म होगा। जी सर। और हाँ, नाक के ऊपर रब कर सकते हैं, नाक के ऊपर, लेकिन वहां पे भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंगल 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप होने चाहिए जो नाक के ऊपर आप रब करें। इवन गले में अगर जहाँ पे थ्रोट पे जहाँ पे पेन हो, आप अगर दबा के देखते हैं उसके ऊपर भी आप GIT लगाएंगे तो उससे भी आराम मिलेगा। जी सर। सर संजय सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय सिंह जी प्लीज आप अनम्यूट करें। यस सर। जी बताइए आपका सवाल। हाँ सर, तो हमने अभी GIT लिया है तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमको भी। जी आपके क्या सवाल कुछ है? नहीं सर, नहीं सवाल कुछ नहीं है। ओके थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। काव्या मैम प्लीज अनम्यूट करें। एक दीपा जी का क्वेश्चन आ रहा है, उसे पढ़िए जरा एक बार। सर एक्चुअली अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, जिनका हैंड रेज है पहले वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सर ले लेंगे सर। नहीं, मैं उनका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, मैं आंसर दे देता हूँ। उन्होंने बताया कि दीपा जी ने मैंने मेरी मौसी को दिया था, बट उन्हें हेडेक और स्टोमक में भी दर्द होने लगा। मैडम सबसे पहले तुरंत अगर ऐसा कुछ हुआ है, वैसे तो GIT-14 बिल्कुल सेफ है, हम 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, बट इस केस में सबसे पहले आपको उनका हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए अपनी मौसी का। अगर हीमोग्लोबिन अलार्मिंगली लो हो सकता है इस केस में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर ऐसा कुछ होता है, और खासतौर से ये लेडीज में ज्यादा होती है इस तरह की इश्यूज, तो अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है एक बार लेते ही, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको उनका बॉडी का चेकअप जरूर कराना है, और जिसमें मेनली है कि हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना है। जी मैम। हाँ अमरीश जी मैम। जी काव्या मैम प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि GIT-14 वेट गेन के लिए भी है क्या? नहीं मैम। ओके सर, थैंक यू।
वेट गेन में एक तरह से फायदा कर सकता है, क्योंकि वेट गेन कई बार इसलिए नहीं हो रहा होता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो लीवर क्या है, लीवर अगर प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उस केस में GIT14 फायदा कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो लीवर की जो प्रॉब्लम है, लीवर को क्लींस करेगा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बिल्ट होंगे प्रॉपरली, और उस केस में वो वेट गेन में फायदा कर सकता है। बट ये पर्टिकुलर किसी तरह के स्पेसिफिक केस में फायदा करेगी। थैंक यू मैम। रोमेश जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना है कि क्या ये GIT14 होम्योपैथिक मेडिसिन को एंटीडोटिंग तो नहीं करता? हो सकता है सर, कर सकता है। साथ साथ नहीं लेनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये अल्कोहल के इफेक्ट तो थोड़ा सा माइल्ड कर देता है, और होम्योपैथी जो भी बेस्ड है वो कहीं ना कहीं उसमें अल्कोहल यूज होता है, क्योंकि तो इसमें पेपरमिंट पड़ी है ना, हाँ, तो पेपरमिंट भी एंटीडोटिंग एजेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई होम्योपैथी की दवा चल रही है तो कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। गांधी भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, GIT को सर ठंडा पानी से लेने से अच्छा लेना गर्म पानी में सर? सर, मैंने बताया अगर आप ताजे पानी में लेते हैं तो वो वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा, और टाइम के हिसाब से जो मैंने वात पित्त कफ का समय बताया उस हिसाब से लेंगे तो उस पर्टिकुलर वात के बीमारी में वात के समय में लेंगे तो वहां पे ज्यादा फायदा करेगा, पित्त काल में लेंगे तो पित्त में ज्यादा फायदा करेगा, और कफ काल में लेंगे तो कफ में ज्यादा फायदा करेगा। गर्म पानी में लेते हैं तो वो कफ के रोगों में फायदा ज्यादा करेगा। गैस के लिए सर? गैस के लिए ताजे पानी में, ठंडे पानी में। मतलब पूरा फ्रिज वाला पानी बोला सर, नॉर्मल पानी? सर, फ्रिज वाला पानी तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए किसी भी इंसान को, फ्रिज वाला पानी तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठंडे पानी का मतलब है मेरे लिए मटके का पानी। ओके सर, थैंक यू सर। नरेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेश जी, कैसे हैं आप? सर, GIT14 को स्किन की कोई प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर। स्किन की कौन सी प्रॉब्लम? सर, स्किन की प्रॉब्लम है सर, इसको कैसे यूज करें सर? सर, स्किन की कौन सी प्रॉब्लम? स्किन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे सर हाथ पे कुछ दाग वगैरह हो जाना, मुंह पे दाग वगैरह हो जाना, स्किन की रिगार्डिंग। सर, दाग वगैरह में काम नहीं करेगा ये। स्किन की, जैसे मान लीजिए किसी को कील मुंहासे उस पर काम करेगा, स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए उस पर काम करेगा, जैसे कोई कीड़ा काट लेता है उसमें काम करेगा। दाग वगैरह में ये काम नहीं करेगा। नहीं सर, जैसे तो नॉर्मल खुजली वगैरह हो, थोड़ा छोटा हाँ सर, उसमें दाग। काम कर सकता है, उसमें कर सकता है। मैंने बोला किसी तरह का इन्फेक्शन, बट स्किन के टोन में कोई चेंज नहीं ला सकता, स्किन में कोई निशान है उसमें कोई अंतर नहीं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सरवन लाल जी प्लीज अनम्यूट करें। सरवन लाल जी प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार सर। आवाज आ रही सर? जी सर, बिल्कुल। सर, मेरे मैडम के सर में गांठ हो रखी है हल्की, इसका गांव में मेद बोलते हैं, तो उसमें GIT लगा सकते हैं क्या? जी सर, लगा के देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग करा सकते हैं अगर सिर में गांठ किस तरह की है। वैसे सर ना सुपरलीन और ये एक और चीज मैं दे रहा हूँ, डागर सर ने बताया था मेरे को, ओमिनीसेल और ये सुपरीन, ये 2 चीज तो मैं दे रहा हूँ सर। नहीं सर, किस पर्पस के लिए बताया था? सर में किसी गांठ गांठ है के लिए? सर। हाँ, गांठ किसी के लिए। गांठ के लिए बताया था? हाँ। नहीं तो सर, गांठ मतलब सिर में एग्जैक्टली किधर है? बालों सर के बीच में में पीछे है, ब्रेन के ऊपर है। ब्रेन के ऊपर है, आप लगा सकते हैं। GIT का इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं। ओमनीसेल सर ने बताया है और सुपरलीन बताया है, तो आप उसे इस्तेमाल रख सकते हैं। ठीक। नहीं, डागर सर ने बोला था कि ओमनीसेल लेंगे तो ना कि वो बैठ जाएगी। हाँ तो सर, ये डागर सर ने अगर बताया तो प्रॉपर आपने पूरी डिटेल दी होगी, ठीक है।
तो हाँ पूरी डिटेल के साथ आप एक बार मुझसे डिटेल में बाद में बात करते हैं, ये गंभीर मुद्दा है। ओके सर, थैंक यू। विकास जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। जी आ रही। सर मैं पूछ रहा था कि पिंपल्स के लिए और मुंह पे पिंपल्स के लिए काम में आएगा या नहीं आएगा जीआईटी? सर आ सकता है, GIT 14 को आप पिंपल्स पे लगा सकते हैं। पिंपल्स में जो ज्यादा फायदा करेगा वो GIT 14 अगर आप इंटेक करें और साथ में रक्त शोधक इंटेक करें तो आपको ज्यादा फायदा। अच्छा सर, हाँ किसी के पिंपल्स हो रहे थे सर, लाल लाल पिंपल्स मुंह पे, तो उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। शिव कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। जी सर। जी शिव कुमार। हाँ सर जी नमस्कार। सर ये मैं जानना चाहता हूँ, जो पाइल्स है तो पाइल्स में क्या जीआईटी दिया जा सकता है? जी सर दिया जा सकता है। पाइल्स की समस्या लेकिन कितनी पुरानी है इस पर भी डिपेंड करता है। ये GIT आगे के लिए सुधार करेगा। मोस्टली 2 महीना सर, 2 महीने का। तो सर बिल्कुल फायदा कर सकता है, साथ में पायलट टैबलेट। जी जी। थैंक यू सर। अच्छा पायलट टैबलेट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। रणवीर सिंह जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर। हेलो रणवीर जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे को गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम मतलब 4-5 सालों से है। मैं तो अंग्रेजी दवाई खा के पश्चात DSR रोज एक सुबह लेना। और वो अगर आप वो सुबह लगातार लेंगे तो गैस एसिडिटी के लिए तो वो तो वैसे भी आपकी किडनी डैमेज कर देगी। मतलब आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है सर, कट चुकी है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ सर। गैस एसिडिटी आपको बहुत बनती है तो आप दिन में 15 से 20 बूंद तक GIT लीजिए। रणवीर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। रणवीर जी अगर मुझे मेरी आवाज पड़ रही है तो मैं जवाब बता देता हूँ आपको। और साथ में अगर आप सुपर एम जूस ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ तो मैं सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। रणवीर जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैंने आपको बता दिया आप GIT 15 से 20 बूंद तक ले सकते हैं और साथ में सुपर एम जूस ले सकते हैं। सर चैट में क्वेश्चन आ रहा है हिमांशी शर्मा जी का कि हाउ टू यूज ऑन स्किन प्रॉब्लम्स। ये बहुत मैंने बोला कि स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्किन की कौन सी प्रॉब्लम। जी बीपी हाई में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन बीपी हाई का इलाज नहीं करेगा। उसके साथ अगर आपको प्रॉपर ट्रीट करना है, क्योंकि बीपी हाई क्या है कि अल्टीमेटली जो हमारी नर्व्स हैं जो हार्ट पे जा रही है वो कहीं ना कहीं स्टिफ हो गई है। तो स्टिफ है यानी कि एक नाली है थोड़ी सी जम गई है। तो जब GIT 14 डिटॉक्स करेगा तो उसमें फायदा ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट या तो सुप्रीम जूस या ओमनीसेल या जो ऑल ग्रीन्स है वो ले सकते हैं और हाई बीपी की टैबलेट ले सकते हैं। जी सर। सर शिशुपाल जी। मैं थोड़ा सा अमरीश जी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। जैसे देखिए GIT 14 अपना काम करेगा, लेकिन नॉर्मली हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उनके लिए जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, बट अगर कोई बीमारी पुरानी है तो मैं ये बोलता हूँ GIT 14 ज्यादातर चीजों में काम करता है। आपको ये पता करना है स्पेसिफिक। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो और भी हैं जो ज्यादातर चीजों में ऑटोमेटिकली काम कर जाते हैं। उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सुपर एम है, ऑल ग्रीन्स है और हमारा ओमनीसेल है। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिजल्ट जिस तरह के आ रहे हैं तो GIT के साथ सुपर एम जूस ले, इन दोनों का आप बेस बनाए। मतलब ये अगर किसी की इम्यूनिटी सुधार करना है तो GIT और सुपर एम आप दें, और कुछ प्रॉपर प्रॉब्लम्स है तो आप साथ में उसके सुधार के लिए प्रोडक्ट ऐड करें। जी शिशुपाल जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जी सर नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था स्किन की प्रॉब्लम, यानी कि जैसे जला हुआ कोई निशान है उसमें GIT लगा सकते हैं सर? सर जला हुआ निशान पुराना है तो नहीं होगा। जला जैसे अगर किसी का है
और वहां पे कुछ तकलीफ है अभी, तो उसे हील करने में हेल्प कर सकता है। जैसे चमड़ी जली हुई वो वापस ठीक हो सकती है, ताजा ही जला हुआ है? सब उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर जले हुए पे लगाएंगे या चोट पे जीआईटी को लगाएंगे तो बहुत दर्द करता है। जो भी है, अगर वो उस लेवल का पेन बियर कर सकते हैं, क्योंकि चोट पे या जले हुए पे जब जीआईटी लगाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेन है वो एक्सट्रीम होता है। मैंने अपने सामने देखा है कि हम कोटा जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ हमारे सामने मोटरसाइकिल पे, और हमने वहां पे उसे, वो लड़का यंग था, जिम वगैरह करता था, हमने उसके चोट पे जीआईटी लगाया। अच्छी बात ये थी कि वो बिल्कुल यंग था और वो पेन सारा बियर कर गया, लेकिन उसका ब्लड जो ब्लीडिंग थी वो उसी समय इमीडिएटली बंद हो गई। इसी तरह जलने पे भी होता है। तो अगर आप इमीडिएट जला हुआ है या थोड़े दिन पहले जला है उस पर लगाएंगे, मतलब ओपन वाउंड है, तो उस पे वो पेन बहुत ज्यादा करेगा। तो ये सोच समझ के जीआईटी का उपयोग उस पर करना है। थैंक यू सर। तो खासतौर से अगर जरा सा भी ज्यादा कर दिया तो वो इतना बुरा दर्द कर देगा कि मतलब शायद जिसके लगाया है वो रो पड़े। जी सर। थैंक यू सर। शिवानी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और अभी मेरी 20 साल की उम्र है। मुझे बहुत जल्दी थायराइड प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं जीआईटी का कैसे यूज करूं? और मुझे ना कफ भी, मतलब कफ क्या, जुकाम जल्दी हो जाता है। कोरोना टाइम पे भी है ना, मुझे जुकाम होता था तो मुझे 2-3 महीने तक स्मेल नहीं आती थी, तो जुकाम भी जल्दी हो जाता है मुझे। तो मैं जीआईटी का मतलब कौन से टाइम पे लूं और कैसे लूं, मतलब थायराइड के लिए और जुकाम? जीआईटी आप सुबह सुबह या रात में सबसे पहले एक बार तो चाय के कप में लेंगे, ठीक है, गर्म या गुनगुने पानी, ठीक है, एक बार ले सकते हैं, वो कफ को खत्म करने के लिए। थायराइड क्या है, थायराइड पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, थायराइड भी थोड़ा स्लो काम करता है। तो थायराइड को अगर आपको सही करना है तो जीआईटी के साथ आप नुआ जूस या सुप्रीम जूस ऐड करें, और जो थायराइड के कैप्सूल्स हैं, थायराइड की गोलियां हैं, ये हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड, मतलब वेट लॉस वाला है या वेट गेन वाला? वेट गेन वाला। वेट गेन वाला है तो आप थायरो टैब ले सकती हैं, बिल्कुल, उससे आपको बहुत जल्दी फायदा। थायरो टैबलेट? जी, थायराइड के लिए जो वाली टैबलेट्स है वो आप ले सकते हैं। यस सर। और 6 से 10 लेना है ये जुकाम के लिए? ये अगर कफ वाले समय लेंगे, ले तो आप किसी भी समय सकते हैं, लेकिन कफ वाले समय में लेंगे तो ज्यादा तेजी से फायदा है, ज्यादा अच्छा है। और सर है ना, ठंडे पानी में कौन से टाइम लेना है ये, किसी को देना हो तो? पानी में, ठंडे में नहीं, एक तो हम ताजे पानी का यूज करेंगे। ठंडा पानी तो किसी के लिए भी, खासतौर से आजकल गर्मी चल रही है, फ्रिज का पानी तो किसी के लिए भी नुकसानदायक है ही। यस सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट मैम। दिव्यांशु सिंह प्लीज। हेलो सर। हेलो दिव्यांशु जी, आप लोग बताएं। हेलो सर। जी बताइए सर, दिव्यांशु जी अपने सवाल बच्चे पूछिए। मैं कह रहा था कि 7-8 सालों से मेरे पेट में गैस और एसिडिटी बहुत भयंकर बनती है। मतलब सुबह ही एक गोली रोज खाना पड़ता है, और 5-6 दिनों से जीआईटी स्टार्ट किया है। क्या उसको कैसे यूज करना है, कितना करना है? तो जीआईटी आप दिन में 3 बार यूज कीजिए, कम से कम एक बार में 5-6 बूंद, और साथ में अगर सुपरइन जूस ले सकते हैं तो सुपरइन जूस लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। जिन्हें बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैं उन्हें बता देता हूँ, जीआईटी अपना काम करेगा, लेकिन अपनी स्पीड से करेगा। तो स्पीड फास्ट करने के लिए आप सुपरइन जूस और डाइजेस्ट मैक्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। राहुल जी। सर मेरी सिस्टर को सर रात में बुखार आ जाती है, मतलब कि हड्डियों पे बहुत ज्यादा, तो सर उनको जीआईटी मतलब कैसे यूज करना चाहिए? सर इसका प्रॉपर कारण आपने चेक करवाया? कोई मतलब कोई किसी तरह का टाइफाइड वगैरह तो नहीं है? ये चेक करवाया है डॉक्टर से? राहुल जी आप सुन रहे हैं? यस। आपने कुछ चेक करवाया है किसी से? सर चेक, डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही, मतलब उनकी ऑलरेडी, मतलब उनके चेस्ट में मतलब टीबी टाइप कुछ बताया गया है।
देखिए सर, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएगा वो तो आपको करना ही होगा, ठीक है। जीआईटी आप साथ साथ दे सकते हैं, साथ में सुप्रीम जूस आप ऐड कर दीजिए, वो बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन अगर रात में बुखार आ जाता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शरीर में अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन पनप रहा है। जीआईटी उसे सबसाइड करेगा, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर रूट कॉज पता होना चाहिए। तो वो डॉक्टर से पहले चेकअप करा लीजिए कि क्या परेशानी है। अगर हमें यह भी पता हो कि एग्जैक्ट परेशानी क्या है तो हम शायद सॉल्यूशन बता पाए। क्योंकि बहुत देखिए, बहुत जो प्रॉब्लम बड़ी हैं, आप ये समझिए कि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई चीज है तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन पूरी डिटेल के साथ ही हम किसी को प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है राहुल जी। यस सर, यस। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर आरवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो फेस पे जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो सर उसमें जीआईटी का हम कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब उसमें जो देने का जो रहता है वो कैसे देते हैं सर प्रॉपर? मतलब मैंने बता दिया, वैसे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मैंने किसी को बताया था, ठीक है। आप एक्ने पे उसे डायरेक्टली वो कर सकते हैं, या पानी में मिला के थोड़ा सा, बस 2 बूंद जो है तरीके से पानी में मिला के आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जीआईटी को इनटेक कर सकते हैं रक्त शोधक के साथ। सर, रक्त शोधक के साथ में सर मतलब साथ में पी सकते हैं, थोड़ा सा गैप दे के अलग अलग गैप दे के पीना सर। रक्त शोधक के साथ में मतलब है रक्त शोधक भी इस्तेमाल करना है, जीआईटी भी इस्तेमाल करना। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक्स थैंक यू वेरी मच सर। सर आशीष सर, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए अभी, और सर हैंड रेस किसी का भी है नहीं, और एक्चुअली सर चैट में मतलब 150-200 क्वेश्चंस आ गए जो कि शायद कवर करना मुश्किल हो जाए। नहीं, वो रिपीट आ रहे हैं। अब ज्यादातर जैसे देखा किसी ने बोला गैस एसिडिटी है, तो मेरे ख्याल में अब एक आदमी का क्वेश्चन का भी आंसर सोनू जी का ले लेते हैं सर लास्ट क्वेश्चन सर। एक फीडबैक ले लीजिएगा बस उसके लिए। जी सर। किसी का सेशन। सोनू बैरागी जी प्लीज बताएं। सर हमारी वॉइस क्लियर है? या मैम, सॉरी, क्लियर। सर हम ये बोल रहे हैं कि सर हमारे नाना जी को बीपी लो की प्रॉब्लम है और उनकी मार्केट से टेबलेट परमानेंट हो गई, एक टेबलेट रोज लेते हैं, तो क्या हम जीआईटी दे सकते हैं उन्हें? क्या एज है उनकी? उनकी एज सर 60 के समथिंग है, मेरे नाना जी के। मैम पूरी डिटेल मुझे बताइएगा। जीआईटी तो हम दे सकते हैं, बट बीपी लो होने का मुझे रीजन वैसे भी पता करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल के साथ उससे आराम से बात कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है सर, उनके ना बीपी लो होती है बट उनकी क्या कभी कभी मतलब उनके गैस की प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी ऐसे पेट दर्द होता है, कभी सुबह हो जाता है, कभी नाइट में। तो सर मैंने उनको एक दो बार आधी गिलास पानी, ठंडे पानी में मैंने 2 बूंद डाल के पिलाया था, जीआईटी 2 बूंद डाल के पिलाया था। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब कभी पेट दर्द होता है तो मैं उनको पिला देती हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, पूरी डिटेल आप दीजिएगा। पेट दर्द क्यों होता है इनका, यानी कि कोई डाइजेशन सिस्टम खराब भी हो सकता है, लीवर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल के साथ प्लीज बात कीजिएगा किसी पर्टिकुलर। सर एंड सर कमर दर्द पे कैसे यूज करते हैं? कमर भी दर्द होती है सर, ऐसे मालिश करनी या पिलाना ही? कमर दर्द में मैडम लगा सकते हैं सर। कमर दर्द में भी क्या साइटिका पेन है, कमर नॉर्मल कमर दर्द है, ठीक है। अगर मसल पेन है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बट साइटिका पेन है तो उसमें कोई फायदा नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। देखिए मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप किसी की बीमारी की बात करते हैं, गंभीर रोग की बात करते हैं, तो ये मान के चलिए हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर आपके पास प्रॉपर बिल्कुल 100% डिटेल है तब आप उस बीमारी की बात करें, नहीं तो प्लीज अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि यहाँ पे आप अगर ये चाहेंगे कि आपने 30 सेकंड में एक प्रश्न पूछा और मैंने आंसर दे दिया, तो वो एक सेंसिबल आंसर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे बिजनेस से या किसी के बिजनेस से ज्यादा कीमती है किसी भी एक इंसान का स्वास्थ्य। हम लोगों को ठीक करने के बिजनेस में है। अगर पूरी डिटेल आप नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन मत रेज कीजिए। बिल्कुल 100% डिटेल चाहिए, एक एक चीज आपको पता हो तब आप क्वेश्चन पूछिए, अगर किसी गंभीर बीमारी के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर।
थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया इस सेशन में। एंड थोड़ा चैट में हमको बताइए कि क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज आप चैट सेक्शन में जरूर हमको कमेंट्स पे बताइए, वाज दिस सेशन हेल्पफुल। मुझे तो लगा कि बहुत हेल्पफुल था, बहुत कुछ चीजें मैंने सीखी, मैंने नोट डाउन किया, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। तो आप चैट में बताइए आपको हेल्पफुल था या नहीं था। कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, सारे के सारे लोग, मेरे को पता है इतने सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, सारे इंस्टाग्राम में छाए रहते हैं सुबह शाम, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन का भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना जो फीडबैक है इंस्टाग्राम में बताइए, आशीष रतोगी सर को टैग करके, राइट। तो डेफिनेटली 100% मुझे पूरा विश्वास है ये एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन था, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एंड ऐसे सेशंस रेगुलर बेसिस में हम करते रहेंगे और डेफिनेटली सबका बिजनेस उससे बहुत बूस्ट होगा। थैंक यू आशीष सर फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक्स अ लॉट सर। और भी आगे आपको परेशान करते रहेंगे इस ऐसे मीटिंग्स के लिए। तो मुझे कहना चाहिए अमरीश जी, आपने इतना अच्छा सेशन को संभाल लेते हैं तो मुझे बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपनी जो शेयरिंग है उस पर डिलीवर करने का रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑल द बेस्ट। एंड क्लोजिंग है अभी, शायद और 2 घंटे बचे हैं। जो बचा कुचा बीवी है मैचिंग कर लीजिए IBB वाले, एंड देन लेट्स रॉक इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।